नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नज़र पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा व झारखंड मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने तफ़हीम शरीयत के मौजू पर मुनाक़िद अस्हाब इफ्ता व क़ज़ा के कुल हिंद सेमिनार में अपने खिताब में फरमाया कि दारुल क़ज़ा के फ़ैसलों में किताब व सुन्नत, आसार सहाबा और फ़ुक़हा उम्मत के तरीक़ा इस्तिदलाल को भी पेश नज़र रखना चाहिए। इससे इंसाफ तक रसाई में आसानी होती है। अल्लाह का फजल करम है कि इमारत शरिया का निज़ाम क़ज़ा 100 सालों से उन्हीं उसूलों पर अमल कर रहा है और परेशान हाल लोगों तक मुनसिफाना व आदिलाना अंदाज में इस्लाम के निज़ाम अदल को पहुँचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को इबादत गाहों खुसूसी इंतजामात एक्ट 1991 की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए 12 सितंबर तक का वक्त दिया है। इस एक्ट के तहत अयोध्या के राम जन्मभूमि के अलावा मुल्क के तमाम मजहबी मकामात की 15 अगस्त 1947 से पहले की हैसियत को बरकरार रखने का इंतज़ाम किया गया है। कांग्रेस पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहम किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया की 600 कापियां आज उनकी 133वीं यौम पैदाइश पर भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने वालों में तकसीम की गई। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की भले जितनी भी कोशिशें की जाए, लेकिन 2014 के बाद उनकी मानवीयत बढ़ गई है। महाराष्ट्र एटीएस इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड ने नासिक एटीएस के एक एफआईआर के सिलसिले में साबिक पीएफआई के रुकन मौलाना इरफान दौलत नदवी को गिरफ्तार किया है। मौलाना पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में अब तक 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। रियासत गुजरात के सूरत शहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की एक रैली में कुछ नौजवानों ने काले झंडे दिखाए और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में शादी के बहाने एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी खातून दोस्त को मुंबई से दिल्ली लाकर उसका कत्ल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक लड़का और लड़की दोनों मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करते थे और वहीं उन दोनों में मोहब्बत हो गई और दोनों साथ रहने लगे। लड़की ने जब शादी के लिए लड़के पर दबाव डाला तो नौजवानों ने उसे कत्ल कर दिया, फिर लाश के कई टुकड़े करके दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने न सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि जब हमारा मुल्क तक़सीम के दहाने पर खड़ा था उस वक्त भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी अबकरी शख्सियत ने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका था। इसलिए हम उनके कामों को फरामोश नहीं कर सकते। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इतवार के रोज हुए एक धमाके में 6 अफराद हलाक जबकि 80 से ज्यादा अफराद की जख्मी होने की इत्तला है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में अंधाधुंध फायरिंग में 3 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े में अब तक 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। हमला आवरों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। हालांकि पुलिस जोर शोर से हमला आवर की तलाश कर रही है। अमेरिका में आए दिन फायरिंग के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के मायनाज खिलाड़ी विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने आईसीसी के जरिए तैयार की गई टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसका ऐलान मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में T20 आलमी कप फाइनल में पाकिस्तान पर इंग्लैंड की जीत के बाद किया गया। आईसीसी के जरिए तैयार इस टीम में 12वीं खिलाड़ी के तौर पर भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।